हाइट 200 पिक्सल। ठीक है, सिंपल, ये आप लोग भी बना लोगे बैकग्राउंड कलर का। राइट, ये मैंने लिखा। आउटपुट देखिए आपको, ये ये दिख रहा है। ठीक है, 900 है, ये थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 1200 कर देता हूँ। ठीक है, 1200 पिक्सल हो गया। अब देखिए, ये तो बड़े स्क्रीन पे सही दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे मोबाइल पे देखना है तो इनबिल्ट ब्राउजर पे आप मोबाइल पे भी चेक सकते हो। राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट पे जाइए। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जो स्क्रीन खुलता है तो यहाँ पे देखिए मोबाइल व्यू बना। इस पर जब आप क्लिक करोगे आप यहाँ जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डायमेंशन आता है। यहाँ पे कुछ फोन्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है। आईफोन, आईफोन 12 प्रो। जैसे मैं आईफोन 12 प्रो पे करता हूँ, ये मेरा स्क्रीन जो है 100% कर दीजिए। ये देखिए, ये दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है आईफोन प्रो पे कैसा दिखेगा, ये दिखेगा। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू क्या है वो आपको दिखेगा। इशू अभी मैं दिखाता हूँ। अभी क्या, अगर मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये देखिए येलो आ रहा है, लेकिन देखिए नीचे की साइड में ये स्क्रॉलिंग भी आ रहा है। राइट, तो ये स्क्रॉलिंग नहीं आना चाहिए। अगर किसी वेबसाइट में बॉटम में ये स्क्रॉलिंग आ रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। राइट, कोई भी यूजर स्क्रॉल करके अप या टॉप करेगा, टॉप या बॉटम स्क्रॉल करता है, लेफ्ट राइट नहीं होता है। जब भी आप मोबाइल जब लेते हो तो मोबाइल को भी आप टॉप या बॉटम करते हो स्क्रॉलिंग, अप या डाउन, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं करते थे। इसीलिए अगर किसी वेबसाइट को आप छोटा करके देख रहे हो, अगर उसमें ये स्क्रॉलिंग आ रही है तो इसका ये मतलब होता है कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो वेबसाइट का कॉन्सेप्ट होता है कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सीएसएस ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे बोलते हैं मीडिया क्यूरी। क्या बोलते हैं? मीडिया क्यूरी। ठीक है, अब कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं मीडिया क्यूरी, ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, अब देखेंगे ये ब्रेक पॉइंट्स होता है, कुछ स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट है। ये अगर उस ब्रेक पॉइंट्स के इसमें मैं अगर कोड कर दूं तो हमारा 80 से 90% डिवाइस जो है कवर हो जाता है। मार्केट में क्या है कि बहुत सारी डिवाइसेज हैं मार्केट में, अलग अलग फ़ोन का साइज़ है ना, तो एक स्टैंडर्ड नहीं। तो उसके लिए 5-7 मीडिया क्यूरी है, 4-5। अगर उस मीडिया क्यूरी के अंदर हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं तो वो हमारा मैनेज कर लेता है 80 to 90% मोबाइल को। देखते हैं हम मीडिया क्वेरी लिखने का तरीका क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने बॉक्स लिया, इसमें एक पैराग्राफ है, तो इसमें कुछ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये लिखा हमने। ठीक है, ये बॉक्स ही है, इसका कलर यहाँ पे रखा हमने। आउटपुट में ये टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं तो टेक्स्ट जो है सेंटर में चला जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक, ये देखिए टेक्स्ट सेंटर में चला गया। ठीक है, और थोड़ा विड्थ की साइज मैं 1200 रखता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। सिंपल, मैंने एक क्लास लिया है और क्लास में आकर सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है। विड्थ लिया, हाइट लिया, उसका बैकग्राउंड कर लिया, उसकी टेक्स्ट को, टेक्स्ट की अलाइनमेंट को मैंने सेंटर कर दिया। ये हमारा आउटपुट है, वो दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं मीडिया क्यूरी। अभी देखिए बड़े स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है। ठीक, मीडिया क्यूरी लिखने का तरीका क्या है? @मीडिया। राइट, हम लोग पहले जैसे @एनिमेशन बताया था मैंने, तो एनिमेशन में @की फ्रेम्स लिखते थे। बट मीडिया क्यूरी लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? @मीडिया स्क्रीन ओनली एंड, ये लिख के ब्रैकेट में। ठीक है, आई थिंक ये मैं गलत लिख रहा हूँ। ओनली स्क्रीन एंड। ठीक है, ये लिखना है। मीडिया क्यूरी
be only screen. हाँ, अब ये मैं बताऊंगा, अगर आप इस तरह भी लिख सकते हो @media के लिए लिख दीजिए। यही आजकल ये चलता है, वो पुराना तरीका था मीडिया ओनली स्क्रीन इस तरह से लिखा जाता था, बट अभी एक जो लेटेस्ट जो ब्राउजर सपोर्टिंग है वो ये है मीडिया। इसका कुछ ब्रेक पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे पहला ब्रेक पॉइंट मैं लिखता हूँ मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ जो है हमारा 1200 पिक्सल जब हो तो इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, इस पूरे क्लास को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, पूरे क्लास को डाल दिया। अब मैं लिख देता हूँ इसका कलर जो है ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है, और इस बॉक्स जो है मैं जो नॉर्मल है हमारा वो मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ, ये है। ठीक है, 15 कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल। हमने एक मीडिया की भी लिखी, ब्रेक पॉइंट बनाया हमने, सॉरी ब्रेक पॉइंट में लिखेगा हमने 1200 पिक्सल। ये तरीका है लिखने का, एक ब्रेक पॉइंट मैंने बना दिया, ये 1200 पिक्सल कैसे लिखेंगे। ठीक है, मिनिमम भी यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये पहले देखते हैं ओनली स्क्रीन एंड, ये लिख सकते हो। मैक्सिमम विड्थ हमने लिखा है 1200 पिक्सल, जब स्क्रीन का साइज 1200 पिक्सल हो तो इसका कलर ऑरेंज होगा। एक और इस पॉइंट लिखते हैं @media only screen and, ठीक है, स्क्रीन एंड, और यहाँ के मैक्सिमम विड्थ मैंने लिखा 992 पिक्सल। जब ये हो तो इसका कलर, फिर मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा, इसे उठाकर यहाँ डाल दूंगा, इसे मैं कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा। दो मीडिया क्यूरी बना, फिर एक और मीडिया क्यूरी बनाते हैं, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल। ठीक, ये किया। उसके बाद ये क्लास को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर, राइट। यहाँ करने के बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। फिर एक और मोबाइल के लिए मीडिया के लिए मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल, ये मोबाइल व्यू के लिए होगा। ठीक है, फिर मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद पूरे क्लास को पेस्ट कर दिया, इसका कलर मैंने कर दिया रेड। ये देखिए हमने कितने ब्रेक पॉइंट्स बनाए, 1 2 3 4 ब्रेक पॉइंट्स मैंने बना दिया। ठीक है, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चेक करने के लिए, अब जैसे आप बोलोगे सर ये आपका कैसे आ रहा है, उसके लिए आप जाना गूगल पे जाने के बाद रिस्पॉन्सिव क्रोम एक्सटेंशन, ये जब डालोगे तो ये आ जाएगा रिस्पॉन्सिव व्यूअर, इस पर क्लिक करना। ठीक है, ये एक्सटेंशन अपने क्रोम में ऐड के लिए। ठीक है, रिमूव फ्रॉम क्रोम ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक, ऐड हो गया, जैसे हमारे इसमें ऐड है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं मोबाइल पे पहले चेक करता हूँ। ठीक है, देखिए कलर रेड हो गया। मैंने मोबाइल के लिए क्या व्यू लिखा था कि जब मोबाइल का साइज, जब उसका विड्थ 480 मिले तो उसका कलर रेड होना चाहिए। कलर रेड हो रहा है। फिर मैंने आगे जो टेक्स्ट लिखा है, आगे जो ब्रेक पॉइंट बनाया 768, इसका कलर ब्लू दिया है। देखिए थोड़ा सा आप स्क्रीन का साइज बड़ा करिए, देखिए ब्लू हो गया साइज, ऑटोमेटिक ये कलर ब्लू उठा लिया उसने। ठीक, फिर लग रहा है कि 992 पिक्सल में ब्लैक होना चाहिए, इसका स्क्रीन का साइज और आप थोड़ा सा जब बड़ा करोगे, जैसे उसको 992 पिक्सल मिलेगा, देखिए ब्लैक हो गया स्क्रीन का साइज। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है 1200 पिक्सल, जब उसको 1200 पिक्सल मिलेगा तो ऑरेंज हो जाएगा। 1200 तो 992 के बीच, जैसे 992 से क्रॉस करेगा, देखिए 1200 पिक्सल पे गया तो ये जो है ऑरेंज कलर कर दिया। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल है येलो है, जब 1200 पिक्सल से ऊपर जाएगा तो देखिए वो येलो हो जाएगा, हो गया येलो। तो ये ब्रेक पॉइंट से किस तरह से आप चीज़ों को मोबाइल पे कैसा दिखाना चाह रहे हो, डेस्कटॉप पे कैसा दिखाना चाह रहे हो,
लैपटॉप पे कैसा दिखाना चाह रहे हैं। तो ये आपके लिए ब्रेक पॉइंट। दूसरी चीज़ है, अभी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ ये है कि मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं जाहिर सी बात है हर हर ब्रेक पॉइंट में ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, आप सब जगह से ये रिमूव करके देखिए। ठीक है, हर जगह से मैंने, मुझे सिर्फ ब्रेक कलर ही चेंज कर रहा हूँ ना मैं, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, हाइट और विड्थ सब रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर दिया हमने। अब देखते हैं खाता है कि नहीं एज इट इज, तो फिर ऐसे तो कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। फिर रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, येलो है तो हम छोटा कर रहे हैं। देखिए, ऑरेंज ले लिया, ब्लैक ले लिया, ब्लू ले लिया, रेड। ठीक है ना, वो डिवाइस के हिसाब से कलर को वो चेंज कर रहा है। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी जो प्रॉपर्टीज़ आपको चेंज करना है वो प्रॉपर्टीज़ उस क्लास के साथ उठाइए और मीडिया क्वेरी में चेंज कर दीजिए, ला के रखिए। सारी प्रॉपर्टीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको लग रहा है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे विड्थ भी चेंज करना है, हाइट भी चेंज करना है, तो पूरी प्रॉपर्टीज़ को मीडिया क्वेरी के अंदर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक पॉइंट्स होता है। अब देखते हैं कि अभी जो एक मेथड ये लिखने का तरीका है, अभी जो शॉर्ट तरीका पहले ब्राउज़र था कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो समझेगा, लेकिन अब जो है थोड़ा सा स्मार्ट हो गया ब्राउज़र। तो अगर आप ये पार्ट, अगर इतना पार्ट नहीं भी लिखोगे तो भी आपका मीडिया क्वेरी रन कर रहा होगा। जैसे मैंने देखिए रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं चला कर देखता हूँ। ठीक है, मैं इसे बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये चला, छोटा हुआ चल रहा है, रेड हुआ, ब्लू हुआ, ब्लैक हुआ, ऑरेंज हुआ, येलो। ठीक है, तो ये देखिए मीडिया क्वेरी शॉर्ट तरीका लिखने का ये है। और उसके बाद जो अभी मेथड मैंने बताया, ये तरीका ऑनली स्क्रीन है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी मेथड आता है। तो ये हो गया मीडिया पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट्स। तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ को, अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स है ना, मैं इसका विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ ले लेता हूँ 1300, मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि जब मैं इसको मोबाइल पे ओपन कर रहा हूँ, मैं मोबाइल पे ओपन करूँ। ठीक है, ये जब मैं मोबाइल पे जा रहा हूँ iPhone 7 पे, तो ठीक है कलर तो चेंज किया, लेकिन देखिए ये नीचे स्क्रॉल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र को टेक्स्ट लिखा हुआ उसके ऊपर है तो जब मोबाइल में ओपन करे तो यूज़र को ये टेक्स्ट दिखना चाहिए। लेकिन अगर हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं हो तो ये टेक्स्ट उधर चला गया, यूज़र देख ही नहीं पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये नीचे स्क्रॉलिंग आ रही, मीन्स के रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मोबाइल पे तो मैं ब्रेक पॉइंट मोबाइल का 480 होता है, ये मोबाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या बोलते हैं, टैब के लिए यूज़ किया जाता है। लैपटॉप 1200 से 992 पिक्सल के लिए लैपटॉप है, 1200 पिक्सल बड़े स्क्रीन के लिए होता है, और भी बड़े स्क्रीन के लिए ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं। ठीक, तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट मोबाइल पे नीचे स्क्रॉलिंग आ रही है, तो स्क्रॉलिंग विड्थ की वजह से, विड्थ हमारा कितना है 1300 पिक्सल, मैं यहाँ मोबाइल में आके विड्थ लिख देता हूँ 100% में डाल देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से ये उठाएगा। देखिए 100% मैंने डाला, सेव किया, अब रिफ्रेश करता हूँ। देखिए नीचे से स्क्रॉलिंग खत्म हो गया, उसको टेक्स्ट ऑटोमेटिक यूजर को दिख रहा है ना। जैसे ही मोबाइल पे ओपन करेगा एकदम दिखने लगेगा, वो सिर्फ ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग हो, लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि नीचे स्क्रॉलिंग खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। दूसरी चीज़ ये होगा, जैसे अभी हमारे पास फॉन्ट है, जब मोबाइल पे ओपन कर रहा हूँ तो फॉन्ट का कलर देखिए ब्लैक है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट का कलर ग्रीन हो जाए या येलो हो और फॉन्ट का साइज भी बड़ा हो, तो मैं, लेकिन बड़े स्क्रीन पे एज इट इज दिखे, जैसा दिख रहा है सही, तो मैं ऐसा करता हूँ। हमारी रिक्वायरमेंट मोबाइल पे है सिर्फ, तो मैं मोबाइल में आऊँगा, यहाँ के लिखूंगा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक है, अब फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए सिर्फ कलर लिखते हैं येलो। ठीक है, ये हमने लिखा, ये देखिए। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये मोबाइल पे ये ऐसा दिखेगा, लेकिन बड़े स्क्रीन पे एज इट इज ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसे मीडिया क्वेरी ब्रेक पॉइंट बुलाते हैं, और इसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आज के डेट में कोई भी वेबसाइट बनता है तो विदाउट मीडिया क्वेरी के वेबसाइट नहीं बनेगा। ठीक है, और वेबसाइट मीडिया क्वेरी आपको होना चाहिए कि मुझे मोबाइल पे क्या चीज़ दिखाना है। अभी देखिए क्या है कि मोबाइल पे तो ये टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब ये थोड़ा बड़े ब्लू स्क्रीन पे आए तो ये टेक्स्ट देखिए क्या है, दिख तो रहा है, देखिए इधर हाइड हो जाना चाहिए, टेक्स्ट दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है,
ब्लू है, ब्लू ये है, तो इसका हम विड्थ सबसे पहले 100% कर दीजिए, ठीक है ना। टेक्स्ट का कलर क्या करना, टेक्स्ट का कलर, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को एक पी के अंदर टैग कर लीजिए, यहाँ इसको एक टैग मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट का कलर जो है, मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए किसमें, ब्लू कलर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है ना, ये ब्लू कलर है, ब्लू है ना हमारा, ये है, ठीक है। मैं इसके अंदर आकर के फिर लिख दूंगा, पी टैग है हमारा, पी, यहाँ पे लिख दूंगा डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले नन, देखिए हमारा पी पूरा नीचे से उठा देगा, यहाँ जो है आपको एक क्लास लगाना पड़ेगा। अब चलो ये पहले चलाते हैं, देखते हैं। ब्लू में भी नहीं दिख रहा है, ब्लैक में तो खैर दिखेगा नहीं, बड़े में देखो दिख रहा है, ठीक है। अब ब्लैक में भी, ऑरेंज में भी दिख रहा है, ये ब्लैक में भी दिख रहा है, क्योंकि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, ब्लू से मैंने रिमूव कर दिया है, बट वो रेड में नहीं दिख रहा है, इसलिए 768 के बाद 480 पिक्सल का हमारा ब्रेक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो मुझे फिर यहाँ पे आकर के क्या करना पड़ेगा, पी लगाना पड़ेगा और डिस्प्ले ब्लॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप डिस्प्ले ब्लॉक लिख रहे हो, देखिए इसे स्क्रीन पे दिखा, रेड पे दिखने लग रहा है, लेकिन नीले कलर पे गायब हो गया, ठीक है। ब्लैक पे तो दिखेगा नहीं, चलिए ब्लैक पे हम कलर वाइट कर देते हैं, ताकि मुझे दिखे कि ब्लैक पे, हाँ ब्लैक पे कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ आकर पी का फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, कलर वाइट, कलर वाइट, ये मैंने लिखा, सेव किया। अब देखिए दिख रहा है, इसका विड्थ भी मैं कर देता हूँ 100%, ताकि वो सेंटर में रहे, तो पी का मैंने किया ना सर, पी का नहीं, इसका विड्थ 100% होगा, ठीक। अब देखिए जैसे ही हमने मोबाइल पे रेड पे हमने दिखाना था, लेकिन हमें नीले कलर पे टेक्स्ट नहीं दिखाना है, तो देखिए नीले कलर पे टेक्स्ट गायब हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन नीले कलर को छोड़ के जैसे ही वो ब्लैक कलर में जाएगा, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। फिर ऑरेंज कलर में भी जाएगा, देखिए टेक्स्ट छोटा आ गया, ठीक है। तो आप जैसा चाहो वैसा आप शो कर सकते हैं, इसे मीडिया क्यूरी का ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जो भी फंक्शनलिटी है आप लोग को पूरा चेक करना पड़ेगा, कुछ कुछ बना करके, बॉक्स बना करके, इस साइज में मुझे ये दिखाना है, स्क्रीन मोबाइल पे ये दिखाना है, टैब पे जो भी चाहे आप दिखा सकते हैं, बड़े स्क्रीन पे जो भी दिखा सकते हैं। तो ये मीडिया क्यूरी लिखने का तरीका है। और याद रखिए कि मीडिया क्यूरी में जो भी ब्रेक पॉइंट्स में मुझे जो चीज़ दिखानी होती है, सिर्फ उस क्लास का नाम और वो प्रॉपर्टीज डालते हैं। ज़्यादा मान लिया आपने मेन CSS लिखा और सारी CSS जो है आपने, ठीक है ना, सारी CSS क्या किया आपने, मीडिया क्यूरी में डाल रहे हो, तो वो कोड जस्ट डबल हो जाएगा, जो कि गलत तरीका है। और याद रखिए मीडिया क्यूरी जो लिखा जाता है हमेशा बॉटम में लिखा जाता है, जो सारी CSS जब लिखा जाएगी तभी नीचे, मीडिया क्यूरी हमेशा नीचे लिखते हैं, हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाएगा, जब सारा कोड लिख दिया जाएगा तब नीचे मीडिया क्यूरी लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए, जैसे tlcgroup.com एक है वेबसाइट, बीजी टेक करके कंपनी है, इसकी वेबसाइट पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका CSS उठा के देखते हैं, ये CSS लिखा हुआ है, ठीक है। जो बंदे ने CSS जिसने भी लिखा है ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है, देखिए सारा मेन कोड लिखा हुआ है, लेकिन आप जब नीचे जाएंगे तो आपको मीडिया क्यूरी मिलेगा, नीचे देखिए, देखिए लिखा हुआ मीडिया क्यूरी, @media @media, ठीक है ना, लिखा हुआ ना। तो हमेशा मीडिया क्यूरी को हमेशा नीचे लिखा जाता है, बॉटम में, राइट। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी क्या है, अपने मीडिया क्यूरी क्या है वो बताइए मुझे। और उसके बाद मीडिया क्यूरी में ब्रेक पॉइंट्स पूछते हैं कि मीडिया क्यूरी के 2 या 3 या 4 ब्रेक पॉइंट्स बताइए, या फिर आपको एक पेन और पेपर दिया जाएगा, बोलेगा मीडिया क्यूरी लिख के दिखा दीजिए मुझे,
सिंपल सा तरीका @मीडिया लिख दीजिए, या मीडिया ऑनली स्क्रीन ऑनली एंड करके लिख दीजिए, जो दो मेथड मैंने बताया। ठीक है, तो अभी तो आप पूरा लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड ये पूरा मेथड लिखिए। @मीडिया तब लिखिएगा थोड़ा जब एक्सपर्ट हो जाए आप तो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें हो गई। ठीक है, कई बार एक बार HTML में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हमने एक H1 टैग लिया। ठीक है, H1 टैग के अंदर मैंने लिखा दिल्ली। ये मैंने लिखा। ठीक है, अब यूजर तो सिर्फ देख सकता है ना, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में। HTML का एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे इसे एडिट करना हो, यूजर चाहे कि एडिट करके बॉय को गर्द कर ले, तो कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता ना। उसके लिए एक यहाँ पे आता है, यहाँ टैग लगा दीजिए आप कंटेंट एडिटेबल ट्रू। जैसे आप कंटेंट एडिटेबल ट्रू लगा कर कोई यूजर दिखा सकते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको ब्लॉग्स वगैरह की वेबसाइट है तो उसमें एक्सेस दिया जाता है कि यूजर वहां पे जाके इस चीज़ों को एडिट कर दे। हमने यहाँ क्या किया, पैकेट में कोड लगा दिया कंटेंट एडिटेबल ट्रू, कंटेंट एडिटेबल ट्रू। ठीक है, ये लगाया, देखिए यूजर यहाँ क्लिक कर रहे, हो गया। अब मैं यहाँ करके लिख दूंगा, हो गया एडिट। तो एडिट करने का भी ऑप्शन देता है कंटेंट एडिटेबल ट्रू। ये एक प्रॉपर्टीज है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप किसी कंटेंट को एडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है जैसे डिसेबल। ये भी डिसेबल्ड कर दीजिए। तो ये सिर्फ ये जो डिसेबल्ड यूज होता है जनरली इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो फॉर्म है उसके लिए यूज होता है। तो वो शायद मैंने उसमें बताया भी है आपको। तो ये ब्रेक पॉइंट्स हो गया आप लोगों का, ये क्लियर है ब्रेक पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, ब्रेक पॉइंट्स का तरीका क्या है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए जो प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ वो प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है सिंपल फॉर्म। एक ये प्रोजेक्ट है, इसे भी बनाना है। ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। एक ऐसा बॉक्स लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिख देना, ये येलो एक सर्किल साइड में बना दीजिए। सर्किल भी आपको बनाने में मैंने बताया। उसके बाद एक टेक्स्ट लिखे उसको सेंटर अलाइन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये एक इमेज लेंगे बैकग्राउंड में और यहाँ पे इनपुट टाइप फील्ड डाल दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद ये जो क्रॉसिंग आ रहा है इसको छोड़ देना आप लोग। उसका लेटेस्ट वर्क का काम करिए। लेफ्ट साइड में एक इमेज होगा, राइट में भी एक इमेज होगा, उसके नीचे टेक्स्ट होगा, इसके नीचे। जब ये कंटेंट आपका बन जाएगा तो सेम यही है, सिर्फ इमेज चेंज करना, टेक्स्ट कर देना। एक बटन बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इमेज यहाँ पे लगाए, ये पूरा इमेज है, और यहाँ पे एक छोटा सा इमेज टेक्स्ट, छोटा सा इमेज टेक्स्ट। ये सिंपल ये भी है एकदम बिल्कुल। फिर ये सिंपल है, ये भी सिंपल, ये बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा। ये सब आइकन है, लोगोज है कंपनी का, आप नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा। जैसे टेरियो, टेरियो का लोगो चाहिए, आप यहाँ पे जाइए, लिखिए टेरियो लोगो। ठीक, क्या करिएगा आप इमेजेस पे क्लिक करिए, तो आपको उस टाइप का कुछ ना कुछ लोगोज यहाँ से मिल ही जाएगा। देखिए, ठीक है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है आपका। अब बस टाइम भी है, अगर आप सैटरडे क्लास करना चाहो तो मुझे ग्रुप पे आप लोग डिस्कस करके पिक कर दीजिएगा, मैं क्लास ले लूँगा। बाकी ये प्रोजेक्ट बनाना है आपको, ये प्रोजेक्ट मैं मेल भी कर रहा हूँ। ठीक है, मेल जो है हम नहीं नहीं नहीं, शाम में नहीं हो पाएगी।
नाजिम, नदीम, मोहम्मद, आलम। और नदीम का क्या है जी? नदीम बताइए। नदीम अप्लाई एम इस्लाम एम क्या? एन एस ई आर एस एड एम एन एम एस एन ये बताओ आप लोग ऐसे, ये एमएनएस, ये बताओ एमएनएस का मतलब क्या होता है? मोहम्मद नदीम सैफी। ऐसा बनाइए जो आपके नाम से पता चले कि आपका ईमेल आईडी है। थोड़ा प्रोफेशनल बनो। ये क्या बच्चे वाला ईमेल आईडी आप लोगों ने बना रखा है? ठीक है, प्रोजेक्ट डाउनलोड में आ जाइए। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेंड हो गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, पूछिए जो भी पूछना है आप लोग। सर जी फैजान बताइए। सर ये मीडिया क्वेरी के अंदर अभी आपने एक लिखा था ना डिस्प्ले ब्लॉक, वो हाँ, मेरे जहन डिस्प्ले। में सवाल है कि वो यानी क्यों यूज किया गया था वहां गुड, पर। गुड क्वेश्चन। डिस्प्ले, याद है डिस्प्ले में हमने बताया था ना, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन, राइट। जी। उसमें एक प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का मतलब क्या होता है कि वहां से रिमूव कर जाता है। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूँ क्वेश्चन, आप समझ लीजिए इसको। जैसे मैंने ये डिव लिया, ठीक है, डिव क्लास बॉक्स, ठीक है। सेम यह बॉक्स का बना हुआ, अभी ये मीडिया क्यूरी को मैं रिमूव कर देता हूँ, बंद कर, ठीक। ये आपको आउटपुट देख लीजिए यहाँ पे, करेंगे। ये आउटपुट बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आके इस बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, विजिबिलिटी हिडन। हिडन। लेकिन इस इफ के बाहर मैं एक और H1 टैग ले रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये जो है इस, सॉरी, इस बॉक्स के नीचे आ रहा है। अभी मैंने विजिबिलिटी हिडन हटा दिया, आपको नॉर्मल इसमें मैं रखता हूँ। ये बॉक्स आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में क्या डिफरेंस है। तो मैं अगर आकर के इसको लिख देता हूँ विजिबिलिटी हिडन, तो देखिए ये हाइड तो हो गया, लेकिन अपना जो स्पेस है इसको एक्वायर करके रखा है, तभी तो ये नीचे है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होता तो हेलो फ्रेंड्स ऊपर चला गया होता है ना। जी ये सर। क्या क्या है, हिडन हो गया है, लेकिन अपने स्पेस को एक्वायर कर रखा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह डिस्प्ले नन कर दूं तो देखिए क्या होगा। इसका मतलब है ये अपना वो नन मतलब हिडन भी हो गया है और अपने स्पेस को भी खत्म कर लिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने मीडिया क्यूरी में क्यों यूज किया, तो पहले मैंने उसको क्या दिखाया कि डिस्प्ले नन हो जाओ, डिस्प्ले नन मतलब अब गायब हो जाओ, खत्म हो जाओ। और दूसरे में मैंने कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब विजिबल हो जाना, ठीक, क्लियर। जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, कंटेंट एडिटेबल, यस। हाँ, हम्म, हाँ, गुड 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 गुड। ये होता है किस कंडीशन में, कि जैसे आपको लग रहा है कि मैं कोई कोई ब्लॉग का काम कर रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपने ब्लॉग के काम में कोई ब्लॉग्स लिख दिया, मान लिया आप किसी को चेक करवाना चाह रहे हो कि मैंने सही लिखा क्या लिखा, ठीक है। तो उनको लिंक भेज दो, इसमें कंटेंट कंटेंट एडिटेबल ट्रू लगा के भेज देते हैं कि आपको जो भी एडिट करना है कर दीजिए। फिर इस पे कोड लिखा जाता है कि जब कंटेंट एडिटेबल ट्रू हो, तो अभी क्या होता है, कंटेंट एडिटेबल ट्रू में आप जो भी टेक्स्ट चेंज कर रहे हो और उसका जैसे ही रिफ्रेश कर रहे हो तो आपको फिर एज इट इज हो रहा है जो आपने लिखा है। लेकिन वहां पे एक सबमिट का बटन दे देते हैं कि बंदा उसमें चेंज करके सबमिट करे, तो जो डेटा वो चेंज करेगा वो आपके सर्वर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी किसी का है? आलम, आलम और नदीम की तरफ से कोई क्वेश्चन? आलम बिल्कुल आपकी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना कोई आउटपुट दिख रहा है। आपने क्या बनाया, जरा स्क्रीन शेयर करके दिखाइए मुझे।
जो भी आपने अब तक बनाया, जस्ट शो मी द स्क्रीन, दिखाओ। फिर तो आलम एक दिन आप पता है क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप क्लास छोड़ दोगे। क्या आपने अब तक बनाया है, एक इतना क्लासेस हो गया, HTML हो गया, CSS होता जा रहा है, तो आपने अब तक बनाया क्या, वो मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाइए आप। चलिए मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, आप शेयर करो।